अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। एक लंबे से इंतज़ार के बाद दोबारा आपकी खिदमत में आया हूँ और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सर्दियाँ भी अपने रूचों पे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पर्सनैलिटी है। हम पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे, पर्सनैलिटी की कुछ थ्योरीज़ के बारे में बात करेंगे, डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, पर्सनैलिटी क्या होती है और पर्सनैलिटी अफेक्ट कैसे करती है, और इसके बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो जो लोग नए हैं वो काइंडली सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। जी व्यूवर्स, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पर्सनैलिटी क्या है। अगर इसको सादा अल्फाज में मैं बता सकूं तो पर्सनैलिटी जो आपके बिहेवियर्स हैं, आपके ट्रेंड्स हैं, आपकी हैबिट्स है, आपके इमोशनल पैटर्न हैं और जो आपकी थिंकिंग, मोटिवेशन और जो इंटरेक्शन है लोगों के साथ इन्वायरमेंट में, ये पूरा एक सेट बैक जाके आपकी पर्सनैलिटी बनता है। और इसी स्टडी को फर्दर साइकोलॉजी ऑफ पर्सनैलिटी भी कहते हैं, जिसको पर्सनैलिटी साइकोलॉजी भी कहा जाता है। तो जब हम पर्सनैलिटी साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो हम बिहेवियर, कॉग्निशन, इमोशन, थिंकिंग, इन्वायरमेंट और अट्रैक्शन और थोड़ा सा इसको मज़ीद ऐड करते जाएं तो ट्रेड्स बेस्ड चीज़ें आ जाएंगी जो कि हम थ्योरीज में डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली पर्सनैलिटी है। नॉर्मली लोग पर्सनैलिटी को किसी और तरीके से कंक्लूड कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, जैसे हम कॉमन लोग हैं। तो वो एक अलग एक्सपेक्ट है कि हम जर्नली जैसा सोचते हैं या असेस कर रहे होते हैं कि लोग ऐसे हैं, लोग वैसे हैं, वैसा एज नहीं होता, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो एक्चुअल में अलग होती हैं और समझने में अलग होती हैं। तो उसके बाद मैं आपसे बात करता चलूँगा कुछ साइंटिस्ट की, जो कुछ साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इन पे कायम करा। सिगमंड फ्राइड, अल्फ्रेड एडलर, गॉर्डन एल्पोर्ट, स्निस्की, इब्राहिम मैस्लो और कार्ल रॉजर। इन लोगों का बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है साइकोलॉजी के अंदर और इन्होंने मुख्तलिफ काम किया है। अगर हम सबसे पहले सिगमंड फ्राइड की बात करते चले तो सिगमंड फ्राइड ने बेसिकली जो है वो पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर दिया था। हर इंसान, हर इंडिविजुअल का एक पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर होता है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड। वो क्या होता है? उसने बताई तीन चीज़ें: इड, ईगो, सुपर ईगो। सिंपलीफाई इसको करता चलूँ, इड को उसने कहा ये डिज़ायर प्रिंसिपल है। जो नीड्स, वांट्स, आपकी जो विशेज़ होती हैं वो इड आपकी पर्सनैलिटी में बनाता है, पैदा करता है, प्रोड्यूस करता है, या वो डिमांड करता है। उसके बाद ईगो है। ईगो बेसिकली रियलिटी प्रिंसिपल पे है। वो क्या करता है? रियलिटी पे बात बताता है। जो बात होती है उसको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली आपको दे रहा होता है कि ये चीज़ ऐसे, ये काम ऐसे करें, अगर हमने ये अचीव करना है तो हम मेहनत करें, अगर हमने ये देखना है, अच्छे बुरे में फ़र्क भी ईगो दिखा रहा होता है। और उसके बाद सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या है? बेसिकली मॉरल प्रिंसिपल पे वो बेस करता है। मॉरल प्रिंसिपल में ये है कि एक फरिश्ता नुमा सिफ्त एक आपके अंदर होती है, जिसे रहम दिली, आजिज़ी या इनकिसारी से जो एक इंसान को सखावत के लिए दिखाई देती है, वो बेसिकली मॉरल प्रिंसिपल पे डेवलप करती है। अब ये तीन चीज़ें हो गई, इड, ईगो और सुपर ईगो। बेसिकली ईगो जो है वो इन दोनों को बैलेंस कर रहा होता है, इड को भी और सुपर ईगो को भी। इड को डिज़ायर चीज़ों को एक वेफुल तरीके से कंट्रोल कर रहा होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, अपनी ज़िंदगी की डिमांड होती हैं, जिसके लिए हमें सब्र करना पड़ता है। अब जो देखें, जो एंटी सोशल लोग होते हैं, जो स्नैचर्स होते हैं, या जो इस तरह के एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, उनकी जो इड होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड। उन लोगों
डेवलपमेंट चलती रहती है। और सेल्फ स्टीम एक स्टेज पे आ जाते हैं जिसमें नॉर्मली 99% सेल्फ स्टीम में आ जाते हैं, लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए बहुत ही कम लोग जो है आ, उस अप्रोच तक पहुंच पाते हैं, उस स्टेज तक पहुंच पाते हैं। तो ये भी एक जो है मतलब एक बड़ा एस्पेक्ट है। कॉल रॉजर की बात करें, कॉल रॉजर का बेसिकली बहुत ज़्यादा काम एबनॉर्मल साइकोलॉजी और बिहेवियरलिस्ट वो हैं, उनकी काफ़ी इस पे अप्रोच है। उन्होंने भी इसके अंदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में, थिंकिंग के बारे में अपनी थ्योरीज में बताया गया है कि कोई बंदा ये काम करता है तो उसके पीछे उसकी क्या वजूहात होती हैं, उसका बिहेवियर ऐसा क्यों होता है और वो इसी थिंकिंग वगैरह क्यों होती है। अच्छा, इसके बाद हम जी व्यूअर्स, तो अभी मैं आपको पर्सनैलिटी की कुछ मेन थ्योरीज के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले ट्रेड थ्योरी की बात करें। ट्रेड थ्योरी एक बहुत फेमस हुई थी और अभी तक इसको कोई चैलेंज नहीं कर सका थ्योरी को। इस थ्योरी में क्या था, बेसिकली इसके अंदर उन्होंने इंडिविजुअल डेफर बताए थे जो बेस करते हैं आपके ट्रेड्स के ऊपर। उनके ट्रेड थ्योरी के अकॉर्डिंग कि हर इंसान एक यूनिक है, उसके अंदर अपने करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हर एक में नहीं है। कुछ लोगों में कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि कॉमन ऐसे करेक्टर्स हैं जो कि अमंग 99% लोगों में कुछ करेक्टरिस्टिक्स सेम पाए जाते हैं। लेकिन हर इंसान के अंदर कोई ना कोई यूनिकनेस अल्लाह ताला ने रखी होती है। तो उसको उस ट्रेड को उस ट्रेड थ्योरी से दिया जाता है कि वो जो स्पेशल ट्रेड होता है वो इंसान की पर्सनैलिटी में, उसके कैरियर में, उसकी एजुकेशन में, उसकी लाइफ में, उसके सोशल हर एस्पेक्ट में उसकी हेल्प आउट करता है। और इसकी जो एग्जांपल है वो बिग फाइव जो फैक्टर है या बिग फाइव थ्योरी है वो इसको फर्दर जस्टिफाई करती है और उसको डिटेल में हमें बताती है। तो थोड़ा ये एक इम्पोर्टेंट है तो इसके बारे में हम पढ़ें। बेसिकली आप सबको पता होगा जो फाइव फैक्टर पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं वो कौन से हैं। नंबर वन, ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीडेबलनेस और न्यूरोटिज्म। ये बेसिकली पांच चीज़ें हैं जिस पे आपकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स और आपका स्ट्रक्चर, आपका पूरा का पूरा एक आइडियलाइज सिस्टम चल रहा होता है। और इसमें अगर आपको मैं कुछ बताता चलूँ तो बेसिकली ओपननेस क्या है। ओपननेस ये है कि चीज़ों के बारे में जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आप गेन कर रहे होते हैं। हम दो तरह से एक्सपीरियंस और चीज़ों को गेन करते हैं, एक जो लोग हमें दे रहे होते हैं, एक जो हम पार्टिकुलरली एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पेरेंट्स कह देते हैं ये चीज़ सही नहीं है, ये नहीं है, ये एजुकेशन, ये इंस्टीट्यूट, ये कपड़े, ये कलर। हमारे सिबलिंग्स और हमारे पीयर जो हमारे दोस्त यार होते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो आप काम कर रहे होते हैं या आगे आके लाइफ में करना पड़ता है तो वो दोनों एक अलग एक्सपीरियंस होते हैं। तो ओपननेस का इन चीज़ों से बड़ा को रिलेशन है। उसके अलावा कॉन्शियसनेस की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स को टारगेट करती, ट्रिगर करती। हाँ, जो फाइव फैक्टर है इनका आपस में बड़ा एक दूसरे से गहरा रिलेशनशिप है, क्योंकि कहीं भी कोई इफेक्ट होता है तो उसका जो इफेक्ट होता है इन पांचों पे आता है और पांचों में फिर
चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं और आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद हम बात करें टाइप थ्योरी भी आपने सुनी होगी। टाइप थ्योरी ये भी अगेन चीज़ें बताती है। इसमें क्या है कि इंसान जो है वो कैटेगराइज सिस्टम में बना हुआ है। कैटेगरीज में क्या, मिसाल इंसान एक दूसरे से डिफरेंट है और वो एक अलग अप्रोच का बंदा है। मिसाल के तौर पे कि वो चीज़ों को समझने में, वो जैसा अपने एक्सपीरियंस से समझेगा वो वैसे डेवलप करेगा। समटाइम्स टू टाइप होते हैं। एक टाइप वो होती है कि आप मिसाल ले लें इसकी, एक आप अगर इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी पे हैं तो आप चीज़ों को खुद कर रहे हैं और कर अपने एक्सपीरियंस को, लाइफ को, अपने चैलेंजेस को। आप डिपेंडेंट हैं तो उसमें क्या है कि आपकी चीज़ें तो ईजी हो जाती हैं, आपको बता देते हैं, उसमें से गो थ्रू करना ईजी हो जाता है। लेकिन इन दोनों पे जब आप रहते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ मूव होना शुरू हो जाती है, या उसको हम कह सकते हैं मोल्ड हो जाती है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर हम पर्सनैलिटी टेस्ट की बात करें, थ्योरीज और भी छोटी मोटी हैं इस पे काफ़ी, लेकिन ये मेन थ्योरी से बताएगी। अगर हम बात करें असेसमेंट की, अगर पर्सनैलिटी असेस करने के लिए बहुत सारे लोगों का ये इंटरेस्ट होता है कि पर्सनैलिटी असेस कैसे होती है। अगर जनरल बात करें तो आजकल पिक्चर ड्रॉ करा के पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगाते हैं। आपको मुख्तलिफ टूल्स और क्वेश्चनर दे के पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगाते हैं। आपसे कलर पूछ के आपकी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगाते हैं। आपसे आपकी हैबिट्स का पूछ के आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बता सकते हैं। तो इस तरह के मुख्तलिफ टेस्ट हैं जो रूटीन टेस्ट में होते हैं। जैसे हमारे सिस्टम में CSS और आर्म फोर्सेस में कमीशन करते हैं तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, वो भी बेसिकली प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं। तो उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि इन फ्यूचर पर्सनैलिटी कैसे होती है। तो ये एक पर्सनैलिटी और असेसमेंट का एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इसके लिए इंशाल्लाह एक वीडियो मैं और बनाऊंगा। अभी हम बात करें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के बारे में। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में हम अक्सर बात नहीं कर पाते, ये चीज़ मिस हो जाती है। तो सबसे पहले मैं अगर आपको पहले ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आता है। बेसिकली ये क्या होता है, इसके अंदर मैं आपको ट्रेड्स बताता जाऊँ। रिजिड होते हैं लोग, स्ट्रबन होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, रिजिड किस्म के होते हैं, डाउटफुल होते हैं और अपने काम से कंसर्न रखते हैं, एक रूल रेगुलेशन बना के रहते हैं। और उनके अंदर आप इस समझ लें परफेक्शनिज्म की चीज़ें होती हैं। वो अपनी चीज़ों को छेड़ना छाड़ना पसंद नहीं करते, रूल्स बनाते हैं, पंचुअल होते हैं और चीज़ों को फॉलो करते हैं। अगर आप में इस तरह के ट्रेड्स हैं तो आप ऑब्सेसिव टाइप पर्सनैलिटी आपके हैं या उसके ट्रेड्स हैं। उसके अलावा एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात करें या साइकोपैथ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की, तो सेम बात है। इसके अंदर क्या है कि ये लोग कभी भी अपना रिलेशनशिप नहीं मेंटेन कर सकते किसी के साथ भी लॉन्ग टर्म, इररिस्पॉन्सिबल होते हैं और चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। इनके अंदर फील ही नहीं होती गिल्टी की, कोई भी बुरा काम करते हैं तो उसमें ये अपने आप को बुरा नहीं समझते और अपनी गलत हरकतों को, बुराइयों को एक्सेप्ट नहीं करते, इनमें ये बड़ा है। और इसके अलावा ये जो है इम्पल्सिव होते हैं, जो आए कर लेते हैं, कुछ कर गुजर जाते हैं, ये नहीं सोचते कि इसके बाद क्या होगा। और इसके अलावा ये अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से
की होती है। तो ये हमारा आज का पर्सनैलिटी का टॉपिक था, जिसके अंदर पर्सनैलिटी थ्योरी, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और असेसमेंट और कुछ थ्योरीज को भी हमने करा। तो होपफुली आप लोगों को आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ काइंडली लाइक और सब्सक्राइब करें, और